नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। बिहार में उपचुनाव के नतीजों के बाद सियासी समीकरण बिल्कुल भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर पहले दावों से दम भरते हुए नजर आ रहे थे, हालांकि प्रशांत किशोर ने रिजल्ट के बाद भी ये कहा है कि वो 10 साल तो कहीं नहीं जा रहे हैं बिहार से। 10 साल जीना मरना यही है, बिहार में ही है। जो भी करेंगे बिहार के लिए करेंगे। 10 साल का वो एक टर्म लेकर चलते हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस से जुड़ा काम हो, चाहे वो चुनावी रणनीतिकार का काम हो, चाहे वो अब राजनीति का काम हो। बिहार की राजनीति में अपनी जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक जगह बनाने की जद्दोजहद कर रहे हैं प्रशांत किशोर। वो एक कोशिश जो है वो पता नहीं प्रशांत किशोर को इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि 10 साल तक वो लगे रहेंगे और तन्मयता के साथ काम करेंगे, बिल्कुल मन से काम करेंगे और रिजल्ट भी उन्हें मिलेगा, ऐसा उनका विश्वास है। प्रशांत किशोर का कहना है कि 10% वोट उन्हें मिले हैं इस उपचुनाव में और 10% वोट मिलना कोई खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं है कि 10% लोगों ने आप पर भरोसा किया, जबकि आपकी पार्टी नई नवेली है। अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे जब चुनाव हुए तब, लेकिन फिर भी इतनी नई पार्टी को, इतने नए समीकरण के साथ उतरी पार्टी को लोगों ने भरोसा किया। 10% लोगों ने भरोसा किया। आरजेडी का खेल खराब करती हुई नजर आई प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी, और जनसुराज पार्टी ने कहीं ना कहीं वाकई नुकसान पहुंचाया है। तो वो जो एक बात कही जा रही थी ना कि बराबर आरजेडी के नेता और विपक्ष के जो नेता हैं बिहार में, वो ये कह रहे थे कि प्रशांत किशोर तो बीजेपी की बी टीम है। तो प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बी टीम ही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि वो आरजेडी के वोट कटते हुए नजर आ रहे हैं, आरजेडी का खेल खराब करते हुए वो नजर आ रहे हैं कई सीटों पर। तो आप अगर गौर से देखेंगे ना, तो प्रशांत किशोर इस पूरे चुनाव में, उपचुनाव में एक बड़ी चुनौती बनकर आए हैं। जिनको नुकसान हुआ है वो समझ रहे होंगे इस बात को कि प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव में कितना नुकसान कर सकते हैं। तो भले ही ये बात कही जा रही हो कि प्रशांत किशोर ने सीटें नहीं जीती हों, लेकिन सीटें जीतना ही राजनीति में आपका बढ़ता हुआ क्रम नहीं होता है, बढ़ती हुई राजनीतिक कद नहीं होती है, बल्कि राजनीति में एक घुसपैठ जो आप कह सकते हैं कि एक पूरा का पूरा राजनीतिक क्रम था बिहार में, जिसमें 2 समीकरण थे, एक नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमता हुआ और दूसरा आरजेडी के इर्द गिर्द घूमता हुआ, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, उनके इर्द गिर्द घूमता हुआ समीकरण था। अब तीसरा फ्रंट जो बनने जा रहा है वो प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द घूमेगा। उनके साथ कौन होंगे कौन नहीं होंगे ये आने वाले समय में तय होगा। इस पर आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि बहुत सारे नेता प्रशांत किशोर के साथ जाने का मूड बना रहे हैं। यह अंदरूनी बात है, लेकिन बहुत सही पक्की बात है। पप्पू यादव भी प्रशांत किशोर से मिल चुके हैं। बड़े बड़े जो आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में रिजाइन दिया है, और बहुत लोग जो रिटायर्ड है या फिर अभी राजनीति में आने की कोशिश कर रहे हैं, वो सभी लोग प्रशांत किशोर के साथ जुड़ सकते हैं और बिहार में एक बड़े बदलाव की तरफ भी बात बढ़ सकती है। अब जनता को कितना पसंद आता है प्रशांत किशोर का बात, और जनता इस उपचुनाव के बाद फिर कैसे बिहेव करती है प्रशांत किशोर के साथ, उनके पार्टी पर कितना भरोसा करती है, उनकी बातों पर कितना भरोसा करती है, ये देखने वाली बात होगी। तो जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।